गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम त्रयोदश पाठे करुण प्राही साधवे वो हमने उसका हिंदी अनुवाद है वो हमने कर लिया है। इसके साथ ही उसका अभ्यास कार्य है वो भी कर लिया है। आगे का अभ्यास कार्य है, आइए बेटा वो करते हैं। अनंतरम सहर्षई देवई सत्य क्रियमाणः जयश्री अलंकृत है शक्र है सौपुरम आगच्छ। ठीक है, ये हमें उन्होंने एक लाइन दे दी है। ठीक है बेटा, इस लाइन के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देनी है आगे। ठीक है, किसके बाद क्या है, वो हर्ष और लज्जा के साथ जो देवता हैं वो उसके क्या हैं, जय श्री से उसको सुशोभित करते हैं। और जो शक्र है यानी कि इंद्र है वो कहाँ पर, अपने पुरम में यानी कि अपने महल में आता है। ठीक है, वो वहाँ पे चला जाता है। अब आपको बताना कि देवही सत्य क्रियमाण कौसवपुरम अगच्छत, कि देवताओं के सत्कार के बाद, ठीक है, कौन अपने महल में आता है, कौन आता है, कौन जाता है अपने महल में, शक्र है, इंद्र जाते हैं ना। फिर उसके बाद बेटा अत्र देवही पदस्य किम विशेषण पदम प्रयुक्तम, कि जो देवई है उसके लिए क्या विशेषण पद प्रयुक्त हुआ है। बेटा इससे पहले भी आपको मैंने बताया था कि आपका जो भी शब्द दिया हो अगर हमें विशेषण बताना है तो हम क्या बताएंगे, उस शब्द से पहले जो भी शब्द आया है, जो कोई भी आया हुआ है। अब देखो देवई है, देवई से पहले क्या आया हुआ है, सहर्ष लज्जई, तो हमारा विशेषण क्या हो जाएगा कि वो हर्ष और लज्जा के साथ ही तो देवता उसका आदर सत्कार करते हैं ना। तो विशेषण क्या है, हर्ष और लज्जा के साथ। तो विशेषण क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, सहर्ष लज्जई। नेक्स्ट जो श्री अलंकृत इति कस्य विशेषणम, कि जो जय श्री अलंकृत है वो किसका विशेषण है। देखो बेटा यहाँ पे हमसे पूछा है कि इसका विशेषण बताइए। अब इन्होंने पूछे किसका विशेषण है, यानी कि हमें विशेष्य बताना है। विशेष्य क्या था, बाद वाला था हमारा शब्द। अब देखो यहाँ पे आया है जय श्री अलंकृत है, ये रहा हमारा जय श्री अलंकृत। अब इसके बाद शब्द क्या है, शक्र आया है ना, तो हम क्या लिखेंगे, शक्रस्य, विभक्ति लगा देंगे क्योंकि इसने पूछे किसका विशेषण है, शक्र का विशेषण है। अगर वो विशेष्य लिखता तो हम खाली सीधा बेटा शक्र लिख देते, लेकिन उसने पूछे ये किसका विशेषण है, तो किसका है, शक्र का। नेक्स्ट बेटा भ आदिन मुखानि अमूनि सत्वानि रथ वेगेन संचूर्य मलिन यशय में जीवितम धिक, कि भय आदि से उनके जो मुख है उनसे क्या है, अगर इनके जो मुख है यानी कि जो गुरु पक्षी बेचारे डरे हुए थे उनके बच्चे, कि अगर रथ वेग से ये पूरी तरह से मलिन हो गए, ये मर गए, तो मेरा जो जीवन है उसको धिक्कार है। ठीक है, अब वो कहता है भय आदि मुखानि ही कानि आसन, भय आदि के मुख किसके थे, सत्वानी। सत्वानी कौन है, गरुड़ शावक है। अत्र में पदई कस्मई प्रयुक्तम, उसने कहा कि मेरे जीवन को धिक्कार है। ये जो मे शब्द आया है मेरा, ये किसने प्रयोग किया है बेटा, किसने किया है, सक्राय ने, इंद्र ने अपने लिए तो किया ना, राजा ने। नेक्स्ट है धिक योगी अत्र का विभक्ति प्रयुक्तम, कि यहाँ पर जो धिक के साथ जो विभक्ति प्रयुक्त हुई है यानी कि जो जीवितम शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति है वो हमको बतानी है बेटा। कौन सी विभक्ति प्रयोग हुई है, द्वितीया। ठीक है, हमारे जो बेटा प्रश्न पत्र आएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन होंगे जो हमारे पेपर होंगे उसमें भी ही आपको वो ऐसे ही लाइंस देगा और उसके आधार पर आपसे प्रश्न उत्तर करेगा। उसमें वो ऐसे ही प्रश्न पूछेगा कि मेष जो है पद है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है, धिक जो धिक के योग में हमने यहाँ पर कौन सी विभक्ति प्रयोग की है, भय आदि का जो मुख है वो किसके मुख है, सत्वानी। आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया कि जो सत्वानी कौन है, गरुड़स्य शावकः, गरुड़ के पक्षी, क्योंकि उन बेचारों को ही तो डर है ना कि अगर ये रथ आया तो हम मर जाएंगे, उनकी अपनी मृत्यु का उनको भय है। उसके बाद है बेटा
हमारा पाठांत प्रश्न। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत, कि नीचे लिखे गए जो प्रश्न हैं उनके संस्कृत भाषा में उत्तर लिखो। क देव नाम अधिपय शक्र अभवत, कौन देवताओं का राजा, ठीक है, शक्र है, वो कैसा था, किन गुणों से वो था, बोधिस्तव, ठीक है ना, बोधिस्तव का तो था वो, बोधिस्तव जो बौद्ध के गुण है, बुद्ध के जो गुण हैं उनसे वो युक्त था। दैत्य नाम की दृश्यम सैन्य बलम आसीत, ठीक है, दैत्य नाम की दृश्य सैन्य बलम आसीत, दैत्यों की जो सेना है वो किसके सामने थी, उनकी क्या कौन कौन खड़े हुए थे, देवताओं के कौन कौन थे सेना में, उनके दवी रथ थे, दवी रथ क्या हो जाएगा, घोड़े थे, रथ थे और हाथी, और साथ में उनकी पैदल भी तो सेना थी ना, चारों तरह की उनकी सेना थी। नेक्स्ट है सक्रह की दृशम रथम अभिरूह्य योद्धुम गतवान, कि जो राजा शक्र था वो कैसे रथ पर आरूढ़ होकर युद्ध के लिए गया था, कैसे पर, हेमम, हेमम क्या बताया गया था, कैसा रथ था उसका, सोने से जड़ा हुआ, सोने से युक्त उसका रथ था। खगालिया के युक्त आसन, ठीक है, यानी कि खगाल पर, यानी कि जो वहाँ पे वृक्ष था वो किन से युक्त था, अजात पक्ष, पक्षी शावक हो, अजात के जो पक्षी थे वो छोटे जो बच्चे थे उनसे वो युक्त थे। नेक्स्ट है बेटा, साधु जन प्राण अत्ते अपि का न तज्यते, कि साधु के जो साधु लोग हैं, सज्जन लोग हैं, उनके अगर प्राणों पर भी खतरा आ जाता है तो वो क्या नहीं छोड़ते, अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ते। सव वृत्तम, वृत्तम हो गई वृत्ति, यानी कि हमारा जो व्यवहार है वो नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, सज्जन लोग वही होते हैं जो चाहे उनके प्राण खतरों में डल जाए लेकिन अपने व्यवहार को वो नहीं छोड़ते। नेक्स्ट बेटा, इतानी वाक्यानि घटनाक्रमेण पुनः लिखत, कि इन वाक्यों को हमें घटनाक्रम के अनुसार दोबारा लिखना है। अब पहले ना बेटा घटनाक्रम में हमें सबसे पहले जितनी भी घटनाएं, जितने भी वाक्य दिए हुए, सबसे पहले उनको पढ़ना चाहिए, फिर उनको अपनी कहानी के अकॉर्डिंग जो भी हमारा पाठ है उसके अनुसार हमें देखना चाहिए कि सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई है। देखो, तस्य लक्ष्मी दृष्टः दैत्यगणः ईर्ष्यालवः जाता, कि उसकी लक्ष्मी को देखकर, धन को देखकर जो दैत्यगण थे, जो दानव थे, वो ईर्ष्यालु हो जाते थे, ठीक है। एकदा बोधिस्तव, कि एक बार बोधिस्तव से युक्त देवताओं के राजा जो शक्र है वो हुए, हमें मिल गई ना पहली लाइन। चलो फिर भी बेटा पहले हमें सारी पढ़नी चाहिए। परस्परम युद्धे जाते शक्रः एव विजयी अभवत, कि परस्पर युद्ध में जाते हुए जो शक्र थे, इंद्र थे, वही क्या है, विजयी हुए। समुद्र तीरांते देव असुरियों मध्य रण प्रारब्ध है, कि समुद्र तीर के अंत पर देवताओं और असुरों के मध्य जो युद्ध है वो प्रारंभ हो गया। अब देखो बेटा हमें लाइन तो मिल गई, सबसे पहले हमारे ये वाले देवता राजा की आ जाएगी कि वो राजा थे, देवता उससे क्या थे, ईर्ष्यालु थे, दोनों के मध्य लड़ाई होती है और जो इंद्र है वो जीत जाते हैं। तो बेटा आप इसको लिखोगे कैसे कॉपी में, कॉपी में पहले ये वाली सारी लाइंस लिखोगे, उसके बाद उत्तर लिखकर इन चारों लाइंस को लिखोगे, ठीक है। एकदा बोधिस्तव है, देव नाम अधिपय शक्र अभवत, सेकंड हमारी आ जाएगी तस्य लक्ष्मी दृष्टा दैत्यागण ईर्ष्यालवः जाता, थर्ड आ जाएगी हमारे बेटा समुद्र तीरांते देव असुरियो मध्य रण प्रारब्ध है। नेक्स्ट लास्ट है हमारे परस्परम युद्धे जाते शक्र एव विजयी अभव, ठीक है। उसके बाद है बेटा शक्रस्य चरित्रम पंचवाक्येषु संस्कृत भाषया लिखत, कि शक्र है जो इंद्र था उसके बारे में, जो राजा था हमारा, ठीक है, शक्र, उसके बारे में हमें 5 वाक्य हैं वो संस्कृत भाषा में लिखने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिख देंगे कि वो देवताओं का क्या था, राजा था। शक्रः देव नाम नृपय आसीत, वो देवताओं का क्या था, राजा था। स दानशील आसीत, वह दानशील था, दानी प्रवृत्ति का था। स संयमी आसीत, वह संयम था उसके अंदर।
स महावीर आसीत, वह महान क्या था, वीर था, क्योंकि तभी तो वो युद्ध में विजयी हुआ ना बेटा। स ऐश्वर्य संपन्नम आसीत, वह ऐश्वर्य धन धान्य से वो संपन्न था। स शांति प्रिय नृप आसीत, वह शांति प्रिय राजा था। देखो बेटा वो लड़ाई भी करता था, लेकिन कब करता था, अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए। ठीक है, यह मैंने बेटा 6 जो वाक्य हैं वो बना दिए हैं, आप कोई भी 5 वाक्य हैं वो आप याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है बेटा विग्रह पदई समस्त पदानी रचयत, कि विग्रह किए हुए जो पद है, यानी कि अलग किए हुए जो पद है, इनको आपको इकट्ठा करके लिखना है। बेटा जब भी किसी भी पद को हमें लिखना हो तो हमारे पहले पद में जो भी विभक्ति आई हुई है उस विभक्ति को हटा देंगे और पीछे वाले शब्द जो हमारा उत्तर पद है उसकी हम विभक्ति को सेम रखेंगे। इस पद में बेटा जैसे लक्ष्मी है, निडानी है, आपने है, रक्षणम, रक्षणम, इनमें चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे उत्तर पद है। चेंज हम सिर्फ पूर्व पद में जो पहला पद है सिर्फ उसमें करेंगे। राज्ञ, गरुड़ा नाम, करुणाम, आत्मनः, पक्षी नाम, इसमें क्या चेंज करेंगे, जो मूल शब्द है सिर्फ वही रखेंगे। देखो जैसे राज्ञ लक्ष्मी लिखा है तो राज्ञ से क्या निकाल लेंगे हम, राज निकाल लेंगे, राज लक्ष्मी। गरुड़ा नाम निडानी, गरुड़ा नाम में से क्या निकाल लेंगे, गरुड़ हमारा शब्द है, गरुड़ निडानी। करुणाम, करुणा निकाल लेंगे, करुणा और आपने मिलकर इकट्ठा हो जाएगा, करुणा आपने है। आत्मने है, आत्म शब्द निकाल लेंगे, आत्म रक्षणम। पक्षी नाम में से क्या आ जाएगा, पक्षी, पक्षी रक्षणम। नेक्स्ट है बेटा निर्दिष्ट धातु प्रत्यय योगेन वाक्य पूर्ति, कि जो हमारी धातु दी हुई है इसमें हमें प्रत्यय का जो प्रयोग है वो करके हमें अपने वाक्य को पूरा करना है। अशोक है प्रातः पठती, ठीक है, भरम प्लस कतवह, क्या आ जाएगा, भरमी तवहा। कतवा का क्या शेष हम पहले भी पढ़ चुके ना, तवा शेष है तो क्या हो जाएगा, भरमी तवा। लता समाचारम खादती, श्रु प्लस कतवा क्या आ जाएगा, श्रुतवा। विभा गुरुम तिष्ठति, क्या आ जाएगा, प्रण प्लस नम, प्रण हो गया, लैब का क्या है, सिर्फ य शेष है, प्रणम्य। नेक्स्ट है तवम मम समीपे है पट, उपविश्य, लैब का यह है तो क्या हो जाएगा, उपविश्य है। नेक्स्ट बेटा उचित शब्द रूपस्य प्रयोगम कुरुत, कि हमें उचित शब्द रूप है वो प्रयोग में करना है। ठीक है, देखो यहाँ भी दिया हुआ है, छात्र ब्रैकेट में दिया हुआ है, छात्र का ही शब्द रूप लेकर चलना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा पहला उदाहरण हमारा तवम, अश्मत का शब्द रूप लेना है, प्रतिम किम वदसी, तो क्या आ जाएगा, असमान। धिक के साथ क्या आएगा, धिक के साथ बेटा हमारी द्वितीय विभक्ति यूज होती है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, कृपणम धिक। जैसे देखो बेटा आपको याद भी है धिक दुष्टम, ठीक है, उतना याद, वो वहाँ से वाक्य याद रख लो। धिक दुष्टम यानी कि द्वितीय विभक्ति आई है तो धिक के साथ जो भी आपको शब्द मिले आप उसमें क्या लगा दोगे, द्वितीय विभक्ति। सैनिक है, ठीक है, सैनिक में लिखना है सैनिक स गच्छति, क्या आ जाएगा, सैनिकई। अब बेटा स की बात करें तो स में हमारी द्वितीय भी आ सकती है, तृतीया भी और पंचमी भी आ सकती है। ठीक है, भीतः सज्जन गृहम त्यजति, तो क्या आ जाएगा, दुष्टेभ्य। ठीक है, भीतर के साथ भी हमारे पंचमी भी आ सकती है, तृतीया भी, कोई भी विभक्ति आ सकती है, तो क्या आ जाएगा, दुष्टेभ्य। ठीक है ना, कि दुष्ट व्यक्ति से डर कर क्या है, सज्जन व्यक्ति ने अपना जो घर है वो ही छोड़ वो देता है। ठीक है बेटा, ये हमारा जो 13 त्रयोदश पाठ है था वो हमारा पूरा हो गया है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू बेटा।